पिनेकल क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले 2 लेक्चर का स्टडी हो चुका है, जिसमें बहुत ही शॉर्ट टेक्निक की मदद से आप लोगों को क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आसानी से आप प्रोबेबिलिटी का टॉपिक समझ सकते हैं। ये तीसरा लेक्चर है और आपको हम आगामी कुछ चीज़ें और बता दें। आगामी में हम ICSE बोर्ड एंड CBSE बोर्ड के लिए एक शॉर्ट प्रिपरेशंस मैथमेटिक्स का, साइंस का और अदर सब्जेक्ट का भी हम बनाएंगे, जिसमें जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं, नए नए क्वेश्चंस जो बोर्ड के अकॉर्डिंग टू जो नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब की प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। आज हम जो डिस्कशन हमारा है वो डिस्कशन प्रोबेबिलिटी का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इसके पहले जो बता चुके हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में नहीं बताए थे, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है इसको बातें में आप समझ लें। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में आपको समझना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो होता है, अगर कोई सेट है और उससे मान लीजिए कोई इवेंट ड्रा किए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सेट ड्रा किया, वी टॉस ए क्वाइन 2 टाइम्स। वेरी सिंपल, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वी टॉस ए क्वाइन 2 टाइम्स, इसका सैंपल स्पेस हमने लिया हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सिंपल एक इवेंट लिया हमने, एक इवेंट ले कि एटलीस्ट या मतलब इवेंट ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स, एक हमने इवेंट लिया। नंबर ऑफ टेल, इस तरह के एक इवेंट लिए, नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली 2, नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली 2 टेल एग्जैक्टली हो, ये इवेंट। इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। अब इस इवेंट में कौन सा है, जाहिर सी बात है TT आएगा। अब हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसके कॉम्प्लीमेंट का ये सिंबल है, इस तरीके से इसका सिंबल है, बार लगा दीजिए, या कॉम्प्लीमेंट C लिख दीजिए, या ई कॉम्प्लीमेंट हो गया, या तो ई बार लगा दीजिए, ई कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स आ गए। ठीक है ना। डैश भी होता है, ई डैश भी होता है, ई डैश। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा इवेंट जो नॉट ई हो, यानी इस इवेंट में जो एलिमेंट्स ना हो। इस इवेंट में क्या क्या नहीं है, EHH नहीं है, HT नहीं है, TH नहीं है। हम जो हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे फाइंड करते हैं कि सैंपल स्पेस में से इस इवेंट को माइनस कर दीजिए, सैंपल स्पेस में से इस इवेंट को माइनस कर दीजिए, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड हो जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। हम बस सिंपल है कि सैंपल स्पेस में से हम इस इवेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जैसे हम सैंपल स्पेस में से इवेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका बचेगा HH, HT, TH, बस ये बचेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये हुआ कि इफ E इज एन इवेंट, अगर E एक इवेंट है ना, तो द इवेंट नॉट E is an event, the event not E is called complementary event, is called complementary event, complementary event। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री कि मतलब जो इवेंट में TT है उसमें जो एलिमेंट्स ना हो।
तो कौन टी में कौन कौन एलिमेंट नहीं है? HH नहीं है, HT नहीं है, TH नहीं है। वेरी सिंपल, आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स फाइंड हो गया। इसमें एक चमत्कार की बात यह है कि हम इसको सैंपल स्पेस से सेपरेट करते हैं। जब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसका फार्मूला हमने बताया था NE/NS, और ई कॉम्प्लीमेंट में आपका 3 है, NS 4 है। अब देखिए, एक इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये हुई 1/4। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4, इस कंप्लीट इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/4, और दोनों को प्लस कर दीजिए, PE प्लस PE डैश बराबर PE की प्रोबेबिलिटी 1/4 और ये आपका आ गया 3/4। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 4/4, इसका मतलब 1। तो आपको एक रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिल गया? एक रिजल्ट मिला कि E और E कॉम्प्लीमेंट्री की जो प्रोबेबिलिटी, जैसे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और E कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम ऑलवेज 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये बात आप याद रखिएगा कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। तो अब बहुत सिंपल है, कभी कभी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दिया है और कॉम्प्लीमेंट की इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1 में से माइनस कर दीजिए, यहाँ से आपका निकल जाएगा। देखिए 1 में से आप, अगर आप इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस PE डैश इस तरीके से, या E कॉम्प्लीमेंट की इवेंट निकालने के लिए 1 में से PE को माइनस कर दीजिए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मतलब किसी भी इवेंट की, फॉर एग्जांपल किसी भी इवेंट की, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे भी डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/5 दिया है। फॉर एग्जांपल किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/5 दिया है। अब कह दें कि इसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, तो बहुत सिंपल है। इसकी निकाल करके 1 में से आप माइनस कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 में से 1 गए 4/5। ये आपका कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई। ये है, डायरेक्टली आप इसकी फाइंड कर सकते हैं 1 में से माइनस करके। ठीक है ना, बस नोट कर लीजिए। ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी में जो डिस्कशन होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में इसके पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है उसमें एक सिस्टम हमने आपको बताया था, 52 डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये ताश के 52 पत्ते हैं, और ताश के 52 पत्तों के बारे में, ये चूँकि ये 52 पत्ता है, इसमें से कोई भी एक पत्ता आप ड्रा करेंगे तो कौन सा पत्ता आएगा ये किसी को पता नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटपुट होता है, जो आउटकम होता है, जब आप उसको ड्रा करते हैं, जब उसमें पत्ते में से एक कार्ड निकालते हैं तो आपको ये नहीं मालूम होता है कि कौन सा पत्ता आएगा, ये जानकारी आपको नहीं है। तो इसीलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट में आता है, और इसका डिस्कशन, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 10th में पूछे जाते हैं। इसलिए इसको बहुत ही आसानी से समझिए। सबसे पहले हम 52 कार्ड्स को, जो 52 आपके कार्ड हैं, उसको 4 सूट में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 सूट इन 52 कार्ड्स में 4 सूट हैं। क्या क्या हैं इसको आप समझिए। 52 कार्ड्स के 4 सूट हैं। नंबर 1 क्लब्स। क्लब्स का थोड़ा सा हम डायग्राम, आर्ट हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसे बना दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप समझो। क्लब्स, जिसको चिड़ी कहते हैं हिंदी भाषा में, चिड़ी। दूसरा पार्ट्स आपका आएगा स्पेड। ये दूसरा पार्ट है। स्पेड जो है आपका इस तरीके से बनेगा। बहरहाल बहुत सही बना नहीं है, फिलहाल आप, ये पान की तरीके से बनता है। ये आपका स्पेड हो गया। थर्ड आपका हो गया डायमंड। डायमंड चूंकि रेड कलर का होता है इसलिए हम इसको रेड कलर में बना देते हैं, डायमंड।
थर्ड आपका डायमंड हो गया, इसका सिंबल आपका ये हो गया, ऐसे डायमंड हो गया, डायमंड। चौथा आपका हो गया हार्ट, चौथा पोर्शन आपका आ गया हार्ट। हार्ट, हार्ट आपका इस तरीके से बनता है, हार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लोग इसको जुआ में भी इस्तेमाल करते हैं। जब जुआ खेलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसको चिड़ी कहते हैं, इसको हुकुम कहते हैं, और डायमंड को ईंट कहते हैं, और हार्ट को पान कहते हैं। ये जो आम बोलचाल की भाषा में जब इसको गेम खेला जाता है तो कहेंगे ये पान है, ये ईंट है, ये आपका क्या कहते हैं हुकुम है, ये चिड़ी है, ये नाम इसके हैं। अब इसके सबसे पहले इसमें आप इस जो 4 सूट हैं, देयर आर 4 सूट जो है इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4 सूट होते हैं। अब इसमें कौन कौन कार्ड्स हैं, अब आपको ही समझना है कि क्लब्स के 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें 13 कार्ड्स, स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के 13 कार्ड्स होते हैं। ये 13 कार्ड्स होते हैं। 13 4 जा 52 कार्ड्स, 13 कार्ड्स होते हैं। अब 13 कार्ड्स में अब कार्ड्स की नंबरिंग का सिस्टम आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 कार्ड्स होते हैं। जैसे आपका ये आपका हो गया डायमंड, इसमें 13 कार्ड्स होते हैं। जैसे ये आपका आ गया हार्ट, ये 13 कार्ड्स हो गया। जैसे आपका आ गया स्पेड, 13 कार्ड्स हो गए। जैसे आपका आ गया क्लब्स, 13 कार्ड्स हो गए। ये 4 सूट में डिवाइड किए गए। अब इसमें 13 कार्ड्स हैं। अब इसमें कौन कौन से कार्ड्स आते हैं इसको आप देखना। सबसे पहले इसमें फेस कार्ड आते हैं। फेस कार्ड के बारे में आप समझिए, फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड कौन कौन होते हैं? वो फेस कार्ड 3 होते हैं। कौन कौन? जैक, जैक किंग, जैक किंग और क्वीन, ये 3 होते हैं। ये फेस कार्ड होते हैं। मैं आपको दिखा दूं, 13 कार्ड्स में ये आपका जैक है, ये क्वीन है, ये आपका देखिए। सबसे पहले ये आपका क्वीन, उसके बाद ये आपका क्वीन हो गया, ये आपका जैक हो गया फेस कार्ड, ये आपका किंग हो गया, और ये आपका हो गया एस। इसमें मतलब जो है फेस नहीं बना हुआ है, तो एस आपके 4 हो गए। तो इस तरीके से फेस कार्ड आपके 3 हैं। तो आप जाहिर सी बात है 3 आपके क्लब्स में भी होंगे, और 3 आपका सेम स्पेड में भी है, और डायमंड में भी 3 होंगे, और हार्ट में भी 3 होंगे। ठीक है, एक को आप समझ जाइए, बाकी वही चीज़, वही सेम चीज़ें आपकी स्पेड में भी, डायमंड में भी और हार्ट में भी है। अब आ गया एक एस। एक कार्ड, 1 कार्ड एस कार्ड होता है, एक्का जिसको बोलते हैं एक्का। आजकल बहुत सारे जुआ में खेलते कई एक्का को मतलब सबसे अधिक क्या बोलते हैं महत्व दिया जाता है कि एक्का आ गया, है ना। आजकल जो मतलब गेम खेलते हैं, तो एक्का जो है आपका एस जिसको बोलते हैं, ये 1 कार्ड, एक कार्ड जो होता है वो एस होता है, जिसको एक्का कहते हैं। एस इसमें भी होगा, एस डायमंड में भी होगा, एस हार्ट में भी होगा। तो अभी आप तक मैंने आपको 13 कार्ड में से 4 कार्ड के बारे में बताया। इस 13 कार्ड में से 3 फेस कार्ड हो गया और एक एस का हो गया। एस में आपका 4 हो गया। अब उसके बाद 1 कार्ड आपका एस हो गया। अब आपका बचा नंबरिंग कार्ड। नंबरिंग कार्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? जिसमें नंबर लिखा रहता है। नंबरिंग कार्ड्स, नंबरिंग कार्ड्स, नंबरिंग कार्ड्स कहाँ से स्टार्ट होता है? वो 2 से स्टार्ट होता है। ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देखिए कितना कार्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 आपका नंबरिंग कार्ड है, एक एस, 9, एक 10 और 3 फेस कार्ड है ना। एक, हाँ 9 और 10, 11, 12, 13, आपका 13 कार्ड्स हो गए।
अब यही नंबरिंग कार्ड इसमें भी होगा, यही नंबरिंग कार्ड इसमें भी होगा, यही नंबरिंग कार्ड इसमें भी होगा। इस तरीके से आपने देखा कि 52 कार्ड्स जो होंगे। अब 52 कार्ड्स के बारे में आपको हमने बता दिया। उसमें सबसे पहले हमने बताया कि जैसे आपका क्लब्स है और स्पेड है, ये दोनों ब्लैक कलर के हैं। ये आपका जो क्लब्स होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक। ये आपका जो आपका स्पेड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। और ये आपका जो डायमंड होता है वो रेड कलर का होता है, रेड कलर का। ये जो हार्ट होता है ये रेड कलर का होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि हाउ मेनी, या रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बताइए। हम 1 कार्ड ड्रा किए तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितना हुआ? 26 अपॉन 52 यानी 1/2। 26 कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। कभी कभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड आपको कितने हो गए? 26। तो 26 अपॉन 52 1/2 इसका भी आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से कलर के बारे में भी आप समझे कि 26 आपका रेड कलर है और 26 आपका ब्लैक कलर है। हाउ मेनी फेस कार्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लब में 3 फेस कार्ड है, स्पेड में 3, डायमंड में 3, हार्ट में 3, यानी टोटल फेस कार्ड आपके 12 हो गए। टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। अब पूछ ले कि हम 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द 52 डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो फेस कार्ड 12 होते हैं, 12 अपॉन 52 उसको लीस्ट फॉर्म में कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो गया। ये भी आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से कभी कभी पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 अपॉन 52 यानी 1 अपॉन 30। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के बारे में आप 52 कार्ड्स के बारे में एग्जामिनेशन में पूछता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और इसी पे नहीं, इसके क्वेश्चंस हाई स्कूल के में नहीं, 11-12 में भी आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं। और खास तौर पे जेईई मेंस में ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेंस में ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही, और जेईई मेंस के बारे में नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी लगभग जो एकदम 4th ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, ग्रुप डी एग्जामिनेशन में तो नहीं आता है, लेकिन ग्रुप डी से जैसे लेवल ऊपर होता है, एसएससी हुआ और क्या नाम है, और जो एसआई रैंक के मतलब एग्जाम हुए, रेलवे हुए, और ये तमाम आईएएस हुए, ये तमाम जहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन रहते हैं। जिसको इनकम टैक्स ऑफिसर है, जिसको एनडीए में जाना है, जिसको क्या नाम है डिफेंस में जाना है, तमाम कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक जनरल कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल है। देखिए, तो इस तरीके से आप नंबरिंग कार्ड्स के बारे में भी जान गए। और एक बात और जान लीजिए, अब इस 52 कार्ड्स के अंदर हर कार्ड 4 होता है। जैसे अगर आपसे पूछे नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी, तो 2 4 होगा, 3 4 होगा, तब तो 52 होगा। 13 4 जा 52, 13 चौक 52। तो इसका मतलब हर का एस 4 होते हैं, जैक 4 होते हैं, किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होते हैं, 10 नंबर का चार्ज होते हैं, हर कार्ड 4 होता है। पूछ ले 10 की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 10 4 हो, 4 अपॉन 52 1 अपॉन 30 है ना। कोई क्या नाम है, क्या कहते हैं, क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताइए, क्वीन की 4 होते हैं, 4 अपॉन 52 1 अपॉन 13। तो इस तरीके से आप ये 52 प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल्स इसका हम करा देते हैं, तब आपके लिए 2 प्लेइंग कार्ड पे एक एग्जाम्पल है, इसको आप समझिए। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज एस। अभी हमने आपको बताया था कि एस 4 होते हैं, एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वेरी सिंपल। अब एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कह रहा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए, यहाँ लिख दिया एन एस। एस कितने होते हैं? 4। इसको आप कैंसिल कर देंगे तो 1 अपॉन 13 आपका आंसर आ गया। दूसरा, एक रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, रेड कार्ड जैसा कि अभी हमने आपको बताया, रेड कार्ड 26 होते हैं, एक डायमंड और एक हार्ट। डायमंड और हार्ट जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। 26 कार्ड होते हैं, तो 26 अपॉन 52, 2 13 जा 2 2 जा 4, 13 अपॉन 26। डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए ना, 26 दूना 52 तो होता है, 1 अपॉन 2। ठीक है। थर्ड आपको ये कह रहा है कि नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। देखिए यहां पे लीजिए, नाइदर ए किंग
नार एक क्वीन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप जानते हैं किंग 4 होते हैं और क्वीन भी 4 होते हैं, तो टोटल 8 हो गए। तो आप इसका मतलब 8 को निकाल दीजिए, यानी 52 में से 8 माइनस कर दीजिए और टोटल आपका 52 है। तो इसका मतलब 44/52, फिर 11/13 आ गया। ये आपका 11/13 आ गया, ठीक है ना? हाँ, 44/52 तो 4 1 जा, हाँ 11/32, ठीक है ना? ये नाइदर किंग, नहीं गलत हो गया भाई। अच्छा हाँ, किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होते हैं, 8 माइनस हो गया, सही है। चौथा देख लीजिए क्या कर रहा है, नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। देखिए चौथा का जो प्रोबेबिलिटी है, नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। फेस कार्ड रेड कलर में 2 होते हैं, एक आपका डायमंड होता है, एक हार्ट होता है। उसमें फेस कार्ड आपका 6 होता है। कितना होता है? 3 3 6, 2 सूट होता है, उसमें 6 आपका फेस कार्ड हो गया। तो कह रहा नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, यानी 26 में से 6 माइनस कर दीजिए। 26 रेड कलर 6 माइनस कर देंगे अपान 52, इसका मतलब 20/52। तो ये आपका आ गया, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 5/13। ये एग्जाम्पल आपका है, इसको नोट। एग्जाम्पल 2 52 प्लेइंग कार्ड्स पे एग्जाम्पल 2 है कि द किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स and then when shuffled, now one card is drawn at random from the remaining cards. Determine the probability that the card is. इसमें ये कह रहा है कि 52 कार्ड में ये जो किंग, क्वीन और जैक, ये क्लब में ये तीनों इसको निकाल दिया गया है। यानी जो गड्डी 52 जो गड्डी है उसमें से पहले ये 3 निकाल दिया जाए। जैसे 3 निकालेंगे तो रिमेनिंग टोटल कार्ड जो बचेगा वो 49 बचेगा। तो सबसे पहले आप कहते हैं कि रिमेनिंग कार्ड्स निकालने के बाद टोटल रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे। टोटल रिमेनिंग कार्ड्स जो बचे आपके 52 - 3 यानी 49। ये 49 कार्ड। अब इसी जो बचा कार्ड है, इसी कार्ड में से आपको पत्ते को मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसी कार्ड में से 49 से ही आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना? जो कार्ड निकल गया उससे प्रोबेबिलिटी तो फाइंड होगी नहीं। अब नंबर 1 पे आते हैं। देखिए नंबर पे 1 पे कह रहा हार्ट की प्रोबेबिलिटी बताइए। हार्ट आप जानते हैं कि हार्ट में कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो हार्ट की प्रोबेबिलिटी आपकी 13/49। ये पहला आंसर आ गया, ठीक है ना? दूसरा आ जाइए। दूसरा किंग की प्रोबेबिलिटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक किंग निकल चुका है क्लब का। हर पत्ता भी हमने बताया, हर पत्ता 4 होता है। एक किंग निकल गया तो आपकी किंग बचे आपके 3 बचे। तो ये आपका आ गया, जब 3 बचे तो है ना 3/49। 3/49। तीसरा देखिए, तीसरा क्लब है। आप जानते हैं कि क्लब में से ही आपके ये 3 पत्ते निकाले गए हैं। किंग, क्वीन, 13 पत्ते क्लब के होते हैं। तो 13 में से आप 3 निकाल दीजिए तो आपके बचे 10। इसका मतलब जो क्लब की प्रोबेबिलिटी आएगी, वो 13 - 3/49 यानी 10/49। चौथा देखिए, चौथा आपका क्या है? 10 ऑफ हार्ट्स। 10 ऑफ हार्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है। आप जानते हैं कि 10 ऑफ हार्ट्स जो होता है, हार्ट की प्रोबेबिलिटी, हार्ट एक सूट होता है। 52 कार्ड में से एक सूट हार्ट है।
उसमें से 10 एक ही होता है भाई। हार्ट का एक ही 10 होगा, ठीक है ना, बाकी क्लब का एक 10 होगा, स्पेड का होगा, डायमंड का होगा, लेकिन हार्ट का एक ही होगा। तो यहां पे आपका आ जाएगा 1/49। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में आपका ए ब्लैक फेस कार्ड, ए ब्लैक फेस कार्ड, एक ब्लैक फेस कार्ड की प्रॉपर्टी देखिए। ब्लैक फेस कार्ड, आप जानते हैं कि ब्लैक फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? ब्लैक फेस कार्ड आपके टोटल 6 होंगे, और 6 में से ये जो आपका 3 कार्ड निकल गया ऑलरेडी, क्लब ब्लैक होता है तो क्लब में से किंग क्वीन जैक निकल गया, तो इसका मतलब 6 में से आपका 3 निकल गया, तो ब्लैक में केवल आपका 3 बचा। जब आपका ब्लैक में से 3 बचा तो ये आपका 3/49 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। 3 तो आप ऑलरेडी इसका निकल गया, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब और रिमूव फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब आ जाइए छठवां। छठवां कह रहा है एन एस आर ए क्वीन, एन एस आर ए क्वीन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप जानते हैं पूरे पत्ते में एस जो होते हैं वो 4 होते हैं, एस 4 हो गया और क्वीन भी 4 हो गए, तो टोटल आपके 8 हो गए। लेकिन क्वीन ऑलरेडी यहां निकल गया क्लब में से। आप ये बताइए, एस आपके टोटल 4 हो गए और आपकी क्वीन जो हो गया आपका, एक क्वीन यहां ऑलरेडी क्लब्स का निकल गया, इसका मतलब क्वीन आपका बचा कितना? 3 क्वीन बचा है ना। क्वीन आपके 3 बचे और एस आपका 4 हुआ, यानी 4 + 3/49 यानी 7/49, इसका मतलब 1/7 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आपका आ गया छठवां के बाद सातवां, नाइदर एस नॉर ब्लैक किंग, नाइदर एन एस नॉर ए ब्लैक किंग। अब देखिए, अब कह ना तो एस हो ना ब्लैक किंग हो, इसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टी आप बताइए, एस टोटल कितने हैं? 4, और आप जानते हैं कि और ब्लैक किंग 2 होते हैं, लेकिन ऑलरेडी एक निकल गया है। ब्लैक किंग 2 होते हैं, हर पत्ता 4 नहीं, ब्लैक के 2 होते हैं और रेड के भी 2 होते हैं, क्योंकि आधा आधा ना, 26 कार्ड ब्लैक, 26 कार्ड आपके रेड होते हैं। तो उसमें ब्लैक किंग आपके 4 होते हैं, तो लेकिन इसमें से ब्लैक किंग 2 होते हैं, जिसमें से ऑलरेडी एक निकल चुका है, तो एक ही ब्लैक किंग बचा। और आपका एस कितना बचा? आपका एस 4 होते हैं, यानी टोटल इसमें आपका हो गया, ये इसको आपको निकालना, नाइदर एस, ना तो एस हो ना ब्लैक किंग हो, यानी एस को आप निकाल दीजिए, 4 निकल गया, और किंग आपका 1 बचा, 4 1 5 निकाल दीजिए, यानी 49 में से आप 4 निकाल दीजिए अपॉन 49, इसका मतलब आपका 45/49। अच्छा, एस आपका 4 है, हाँ एस 4 है और किंग आपका 1, तो कितना हुआ? 5, तो ये आपका कितना आ गया? 44 क्योंकि एस आपका 4 होता है और एक किंग, एक ब्लैक किंग एक ही बचा, एक निकल गया, तो ये आपका 4 1 5, 9 में से 5 बचा, 44/49, ये आपके आंसर आ गए। तो आज का डिस्कशन जो हमारा था वो प्रोबेबिलिटी के मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स पे डिस्कशन था, इसके एग्जांपल्स भी आपको कराए गए। अब नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन जो वीडियो आपका 4th आएगा प्रोबेबिलिटी पे, उसमें और अदर एग्जांपल्स जैसे आपका क्वाइन के बेसिस पे है और डाई क्या कहते हैं डाइस के बेसिस पे है, जो डाई को थ्रो किया जाता है उसकी बेसिस पे एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वीडियो में ये भी आएगा। थैंक यू।